फरवरी के करंट अफेयर्स के आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर 25 क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे जो कि आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस और समीक्षा अधिकारी, इसके अलावा बीईओ का एग्जामिनेशन, मतलब कि आपका यूपी पीएससी आयोग के हर एक एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पूछा गया है, हाल ही में पटना बर्ड सेंचुरी, इसे जो है किस राज्य की रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? ये बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है या फिर राजस्थान? सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है आपसे, छारी डांड वेटलैंड ये जो है किस राज्य में लोकेटेड है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? ऑप्शन आपका गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में आज की डेट में अगर हम कहें तो कितनी रामसर साइट हैं? ठीक है, अब ये टोटल कितनी है आपका? 98, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री ये कौन बनी है? सुनेत्र पवार बनी है, सुप्रिया सूले बनी है, ये पंकजा मुंडे या फिर कविता पाटिल? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? सुनेत्रा पवार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 वुमेन्स सिंगल्स का खिताब ये किसने जीता? अब ये आपका आर्यना सबालेंका ने जीता, इगा स्विफ्टेका ने जीता या फिर ये एलिना रिबलिंका ने जीता? ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका? एलिना रिबाकिना। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के खिताब को जीता गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा गया है, फादर थॉमस बी कुन्ननकल इनको जो पद्मश्री दिया गया वो किस क्षेत्र के लिए मिला? खेल, साहित्य, शिक्षा या फिर ये विज्ञान है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? शिक्षा क्षेत्र के लिए दिया गया, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, भारतीय तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे ये जो है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 1 फरवरी, 15 फरवरी या फिर 5 फरवरी? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि 1 फरवरी को इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे हम चलें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की या फिर समीक्षा अधिकारी 2026 के लिए, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको जीएस का कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और इससे बेहतर आपको किसी भी दूसरे कोर्स में नहीं मिलेगा, ये गारंटेड है। अगर आप देखोगे सारी चीजें तो आपको समझ में आएंगी यहाँ पर। इसके अलावा इसमें 12 महीने का करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा और 12 महीने के करंट अफेयर्स के ऐसे सेक्शन जो कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स पर बेस्ड हैं उसका सेपरेट पीडीएफ दिया जाएगा। 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें सी सेट के टेस्ट भी रहेंगे। 5000 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड रहेंगे। और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ सेपरेटली आपको दिए जाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए हैं। कोर्स का फीस 1800 रुपीज है, बट अभी 15 फरवरी तक इस पर डिस्काउंट चल रहा है, आप इसको ले सकते हैं और सिर्फ 1500 रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा आपको पता है ये चैनल यूपीपीसीएस पाठशाला प्रशांत सर के मार्गदर्शन में चल रहा है। सो आई होप आप अच्छे से जानते हैं कि वो कौन है और वो कहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आपको पता ही होगा। ठीक है, ये जो नंबर देख रहे हो आप 7579931386 सॉरी 66, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है अधिक जानकारी के लिए, कोई भी आपकी क्वेरी हो उस क्वेरी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल 2026 इसका आयोजन कहां पर किया गया? अब ये नागालैंड में, असम में, मणिपुर या फिर त्रिपुरा? तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है भारतीय रेलवे का कवच 4.0 ये किससे संबंधित है? टिकट बुकिंग सिस्टम से, माल ढुलाई से, ट्रेन सुरक्षा एवं दुर्घटना रोकथाम प्रणाली है ये, या फिर ये स्टेशन आधुनिकीकरण है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीता? ये नोवाक जोकोविच हैं, ये कार्लोस अल्वाराज हैं, या फिर ये आपका राफेल नडाल, या फिर डेनियल मेदवेदेव। तो किसने इसको जीता है? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? सही आंसर आएगा आपका कार्लोस अल्वारेज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है स्पेस एक्स इसको टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर कौन बनाएगा? अब ये आपका भारत बनाएगा, अमेरिका बनाएगा, चाइना, या फिर ये जापान बनाएगा? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? चाइना, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कि भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए 10 बिलियन निवेश किस देश ने किया है? अब ये कतर ने, सऊदी अरब, यूएई, या फिर ये ओमान? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि ओमान आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किसान उत्पाद संगठन इसकी समीक्षा समिति किस राज्य में बनी है? ठीक है, अब ये कर्नाटक में बनी, तमिलनाडु में बनी, गुजरात में, या फिर महाराष्ट्र में? तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण ये किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? ये जापान है, चाइना है, भारत है, या फिर जर्मनी? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि इंडिया के द्वारा जो है इसको, मतलब इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? पीएनबी, एचडीएफसी, एसबीआई, या फिर ये एक्सिस बैंक है? तो सही आंसर क्या है आपका? एसबीआई। इसके द्वारा चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका माइकल नोब्स ये किस गेम से रिलेटेड रहे हैं? ये क्रिकेट से हैं, हॉकी से, टेनिस से, या फिर ये फुटबॉल से रिलेटेड हैं? तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि हॉकी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है रुसोमा संतरा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, या फिर कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में, या फिर त्रिपुरा में? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? नागालैंड, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है पैंक्रियाटिक कैंसर इलाज का दावा ये किस देश ने किया? स्पेन ने, फ्रांस ने, इटली ने, या फिर जर्मनी ने? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? स्पेन, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 ये है आपका पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का नवा सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ? अब ये तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, या फिर केरला में? तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20th। इसमें पूछा गया है छठवां नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 ये कहाँ आयोजित होगा? पुणे में, दिल्ली में, बेंगलोर में, या फिर मुंबई में? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? मुंबई, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है भारत में कुल रामसर साइट्स तो ये कितना होगा आपका? 98। इसको अभी हम देख भी चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत की साक्षरता दर हाल ही में कितनी बताई गई है? 76%, 78, 80.9%, या फिर 82%? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि 80.9% बताई गई है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 इसमें इंडिया का प्लेस क्या रहा? 120वां, 135वां, 151, या फिर 170? तो सही आंसर 151। ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में पहला स्थान जो है वो किसको मिला है? ठीक है, पहला स्थान जो है वो किसको मिला है ये यहाँ पर आपको बताना है। सो पहला स्थान मिला किसको है? नॉर्वे को, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। इसके बाद आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 5G सब्सक्राइबर बेस के मामले में भारत जो है वो विश्व में कौन सा स्थान रखता है? इंडिया का कौन सा प्लेस है 5G सब्सक्राइबर बेस के मामले में? ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, या फिर चौथा? तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा?
सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन मतलब दूसरा है, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। सो यहीं पर आज के हमारे इस सेशन को एंड करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को आई होप आपने ऐड मतलब आप उससे जुड़ गए होंगे, आपने ज्वाइन कर लिया होगा। वहीं पर आपको डेली बेस पर ये पीडीएफ देखने को मिलेगा। सो बिल्कुल मिस मत करिए। इसका जो मतलब एक पीडीएफ की फॉर्म में आपको सारा करंट अफेयर्स वहां पर मिलता रहेगा। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। बाकी यहाँ पर जो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि आप यूपीपीसीएस पाठशाला की ओर से शुरू किए गए इस फुल लेंथ कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और अभी जो फीस है वो सिर्फ 1500 रुपीज़ है, डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ 15 फरवरी तक है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।